देखें, कुछ भी कर लें जमीन पर आपको कब्जा नहीं मिलने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यानी जमीन पर अगर आप कब्जा पाना चाहते हैं तो ये ऐतिहासिक फैसले के बारे में आप जरूर जान लीजिए। अब आप किसी भी हालत में अपना कब्जा वापस जो है वो नहीं ले पाएंगे। अब देखें, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अब जमीन का टुकड़ा है, अब इसको कोई अवैध कब्जा कर लेता है या जमीन का टुकड़ा है इसको कोई खरीदने के बाद कब्जा करने का प्रयास करता है। अब दोनों सिचुएशन में अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके पास कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अब कोई खरीद लिया लेकिन फिर कब्जा करने का प्रयास करता है तो उनको वो कब्जा नहीं मिलता। यानी जो व्यक्ति खरीदार है उसको अपने जमीन पर ही कब्जा जो है नहीं मिल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एक बड़ा फैसला हम बताएंगे आपको इस जजमेंट के बारे में। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा। अब ये सस्ता जमीन जो है देखकर ये क्या किए, जमीन को खरीद लिए। अब ये जमीन मान लेते हैं, जो जमीन है इस पर बरसों से विवाद चल रहा है, कोर्ट में यहाँ पर केस चल रहा है। अब देखें, विवाद अगर कहीं पर कोई भी अगर विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि एक कोई ऐसा एक पक्षकार जो है उसको लगता है कि जमीन तो मेरे दादा परदादा के नाम से है, ऐसा करते हैं, इस पर तो विवाद चल रहा है, बेच देते हैं। बेच देंगे, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। अब क्या होगा, खरीदार जो था वो क्या किया, वो जमीन को खरीद लिया, यहाँ पर सस्ता जमीन देखकर खरीद लिया, उसको लगा कि सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है, अभी हम तो कब्जा कर ही लेंगे प्रॉपर्टी पर। अब ऐसी सिचुएशन में देखें, यहाँ पर जो है कि कोई भी अगर पक्षकार जो है वो जमीन को केस चलने के दौरान, कानून ये कहता है नहीं बेच सकता। अब आप कहेंगे कौन सा कानून है ये, तो बिल्कुल ये यहाँ पर जो धारा 52 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, प्रॉपर्टी एक्ट का अगर देखेंगे यहाँ पर धारा 52, उसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई जमीन पर विवाद है, कोर्ट में केस चल रहा है, वैसी स्थिति में कोई भी पक्षकार जो है वो जमीन को नहीं बेच सकता है। लेकिन फिर भी आज क्या हो रहा है, जमीन को बेच दिया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब क्या हुआ, विवादित जमीन जो है वो पहले से था ही और उस पर एक नया विवाद आ गया और वो नया विवाद करने के लिए आ गया ये जमीन का ये सस्ते में खरीदने वाले खरीदार। इनको लगा क्या कि जमीन जो है यहाँ पर सस्ता में मिल रहा है, हम तो जमीन ले लिए, जमीन खरीद लिए, अब जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे व्यक्ति फंसते हैं, ऐसे व्यक्ति उलझते हैं, इनका पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और साथ यहाँ पर जो है साथ में ये विवाद में भी फंसते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, बात करें कि कोई भी अगर मामला कोर्ट में किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का भी चल रहा है और कोई हिस्सेदार अगर जमीन बेच दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मान लेते हैं ये मुकदमा है, हो सकता है कि टाइटल का मामला है, टाइटल का मामला चल रहा है कोर्ट में। अब ये मामला में, टाइटल का मामले में क्या होगा कि सभी जमीन को देखेगा, जितने भी प्रॉपर्टी हैं टोटल प्रॉपर्टी को देखा जाएगा कि आखिर इसमें कितने हिस्सेदार जो हैं वो मौजूद हैं और किसने कितनी जमीन बेची है, किसको कितना मिला है, आखिर जिस जमीन पर दावा किया जा रहा है उसका असली टाइटल का हकदार कौन हो सकता है। ये सभी कंडीशन, सभी सिचुएशन देखने के बाद जब कोर्ट का जजमेंट आएगा, अब जिसके पक्ष में जजमेंट होगा वही उस जमीन को बेच सकता है। अगर कोई दूसरा उस जमीन को बेच दिया तो इस प्रकार का जमीन का रजिस्ट्री जो है उसी समय कैंसिल हो जाएगा जिस समय कोर्ट का फैसला आया। अब यहां पर देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो है इस फैसले को लेकर क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जिसके बीच में विवाद हुआ उसका एक का नाम है मधुकर, यानी मधुकर, और बनाम जो है यानी ये हैं परमिला बाई। अब इनके बीच का विवाद है, मधुकर बनाम परमिला बाई जो है। अब इसका केस नंबर की बात करेंगे कि आखिर जो केस नंबर है यहाँ पर वो है, यहाँ पर सिविल अपील नंबर जो है वो है 5382 ऑफ 2007।
अब ये जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं, जजमेंट को देख सकते हैं। इस जजमेंट में यानी इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया। और इसमें देखें एक चीज कहा गया है कि ये जो जमीन का खरीदार है ना, यहाँ पर इस जो खरीदार है, अब खरीदार ने क्या किया कि एक यहाँ पर विजय नाम के व्यक्ति से जमीन को खरीद लिया। ठीक है, विजय का विवाद चल रहा है, विजय के ऊपर केस चल रहा है, यानी विजय के ऊपर जो है यहाँ पर टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि विजय क्या करता है, विजय पर कोई केस कर दिया, विजय ने क्या किया, जमीन इनको बेच दिया, जमीन ये खरीद लिए। अब यहाँ पर बड़ा टेंशन वाली बात होगी कि पहले से मुकदमा चल रहा है, अब ये जमीन पर कब्जा करने गए तो इनको रोका गया, लेकिन फिर भी ये वर्चस्व वाले लोग थे, खरीदे। इनको तो लगा, पहले से पता ही था जमीन विवादित है। अब विवादित अगर जमीन को कोई खरीदता है ना, विवादित अगर है जमीन और उसको अगर कोई खरीदता है, यहाँ पर खरीदता है तो कुछ सोच समझ कर खरीदता है कि हम उसको कब्जा कर लेंगे। तो जमीन पर इन्होंने जाकर जमीन पर कब्जा भी कर लिया, घेरावा भी यहाँ पर करने का प्रयास कर लिया। मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा गया वहाँ पर कि आखिर इस जमीन को जो है बेच देता है, ऐसी सिचुएशन में आखिर ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, वो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, अगर विजय जमीन बेच दिया है, अगर विजय ने जमीन को बेच दिया है तो एक तो बेचने का अधिकार नहीं था, यानी विजय कानून ये नहीं कहता है कि विजय को बेचना चाहिए, है ना, बेचना चाहिए। अब है कि अगर, लेकिन ये विजय को यहाँ पर जो है एक तरह से ये जमीन बेचना चाहिए, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, ऐसे समझें। अब है कि ये तो इजाजत नहीं देता, फिर भी विजय ने जमीन बेच दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखें, जो फैसला आएगा यहाँ पर वही मान्य होगा। यहाँ पर अगर विजय के पक्ष में फैसला आया तो वैसी सिचुएशन में जो है ये रजिस्ट्री रद्द नहीं होगी, लेकिन अगर विजय के पक्ष में फैसला नहीं आया तो इस तरह का जो जमीन का केवाला है वो उसी समय रद्द हो जाएगा। अब विजय ने जमीन बेचा, विजय के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो खरीदार जो है वो बेवकूफ बन गया फिर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिर खरीदार क्या कर सकता है अगर खरीदार का केवाला रद्द हो जाएगा तो इस खरीदार के लिए भी देखें प्रावधान तो है, लेकिन खरीदार से तो ये भी सवाल किया जाएगा, जब आपको पता था कि जमीन विवादित है, जमीन पर केस चल रहा था, ये कहेंगे हमको पता नहीं था, हमको इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई थी। तो बचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं यहाँ पर जो है, एक तरह से तमाम ऐसे आप झूठा स्टेटमेंट होता है जिससे आसानी से बचा जा सकता है। ये कहेंगे नहीं हमको जानकारी नहीं थी, केस चल रहा है, विवाद हो रहा है, मुझे इसको जो है पता नहीं कर पाए, पता करने का प्रयास किए, वहाँ से हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, हम जमीन का जो है एक तरह से जमीन को खरीद लिए, बाद में हमको ये जानकारी हुई कि जमीन को विवाद चल रहा है, जबकि इनको पहले से पता था कि जमीन पर यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो अब देखें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में हमारा कानून क्या कहता है। अब हमारा कानून यहाँ पर जो कहता है, यानी सीपीसी जो कानून है, सिविल प्रक्रिया संहिता, इसका यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर 39, और उसका जो रूल है 1 और जो यहाँ पर रूल है 2, ये कहता है कि देखें, न्यायालय का जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय, अगर यहाँ पर अंतिम निर्णय जो है निर्णय नहीं लेता है तब तक यथास्थिति बनाए रखना चाहिए, यानी जब कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आपको उसी अवस्था में रहना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट का अवहेलना है, और इस तरह का जो मामला है इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है एक तरह से माना जाएगा, और अगर कोर्ट का अवहेलना का केस अगर आपके ऊपर हो गया तो इसमें सजा का भी प्रावधान है।
मान लेते हैं कोर्ट का कोई नियम है, कानून है, उसका कोई अवहेलना करेगा तो बाद में अगर उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल हो गया, यानी न्यायालय का अवहेलना का अगर केस फाइल हो गया, तो यहाँ पर सजा का भी प्रावधान है। वैसे व्यक्ति को सजा भी हो सकता है कि अगर आप कोर्ट के आदेश के विपरीत कार्य करेंगे तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।